नमस्कार। महाराष्ट्र सिविल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज विश्व वंदनीय परम पूज्य आसाराम बापू के शिष्यों ने बापू जी को जेल से रिहा करने के हेतु और उन्हें अनुकूल आयुर्वेदिक मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाने के हेतु मुंबई के आज़ाद मैदान में हजारों की भारी संख्या में शांतिपूर्वक धरना आंदोलन किया। इस आंदोलन में महाराष्ट्र के सभी जिले के भक्त मौजूद थे। आंदोलन का प्रभाव देख के महाराष्ट्र सरकार के तरफ से एक लेटर जारी किया और उन्हें आश्वासित किया गया कि बापू जी को उनके मर्जी अनुसार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाए और आवश्यक साधन सामग्री दी जाए। ऐसा पत्र उन्हें लिखा और उस पत्र को जोधपुर जेल और अन्य जगहों पर भेजा गया। तो आइए देखते हैं इस बात की बड़ी खबर। सवाल आपसे है, आसाराम जी के 8 करोड़ भक्त हैं, तो ये आंदोलन आप क्यों नहीं करते? पहले ही दिन हम लोगों को संदेश था कि जो लोग कानून तोड़ेंगे वो मेरे शिष्य नहीं होंगे, और हम अपने गुरु को हमने 7 दिन की परमिशन मांगी, हमें नहीं मिला। हमने 3 दिन की परमिशन मांगी। मैं एक पत्रकार हूँ, समाज ये पीछे लोग खड़े हैं, बाहर के लोग भी सुन रहे हैं। आपको उतावला होने की जरूरत नहीं है और कोई भी कहीं से बोलेगा नहीं। जवाब देने के लिए हमारे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि आप अगर इनकी आवाज, इनका प्रश्न नहीं होने देंगे। एक संविधान यूसीसी लागू हो रही है ना, एक देश एक संविधान। अगर एक संविधान है तो हमारे गुरुदेव को बेल क्यों नहीं मिली? तो सबसे पहले मिलनी चाहिए। आतंकवादियों को मिल जाती है, कसाब को बिरयानी खिलाई जाती है, और हमारे गुरुदेव की ये अवस्था की जाती है। कुछ प्रॉब्लम्स थी। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया करके एक डिसीज थी जो बापू अपनी ही अरोमा थेरेपी से या आयुर्वेदा उपचार से अपने आप को स्वस्थ रखते थे। 31 अगस्त 2013 को बापू जी को जोधपुर जेल में जब बंद किया गया तो वहाँ जेल की कैपेसिटी 800 की थी, लेकिन 1450 कैदी के बीच में बापू को बंद रखा गया। धीरे धीरे बापू जी की समस्याएं, शारीरिक समस्याएं और बढ़ी और आज कई सारी गंभीर बीमारियों से बापू ग्रसित हैं। पिछले 2 महीने में बापू जी को 2 बार भारी हार्ट अटैक आया, 99% ब्लॉकेज बताया गया। बापू जी की स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से लगातार रक्त का स्राव, ब्लड फ्लीड हो रहा है। ब्लड फ्लो होने से बापू जी को हीमोग्लोबिन कम होता गया, बहुत प्रॉब्लम्स आई। प्रोस्टेटिक ग्लैंड भी बढ़ गई, डायबिटीज की भी प्रॉब्लम हुई, थैलेमिया भी हुआ। तो बहुत सारी समस्याओं से जब ग्रस्त होते चले गए तो बापू जी ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि मुझे आयुर्वेदा इलाज ही माफिक आता है। मैं हमेशा से आयुर्वेदा इलाज लेता रहा हूँ, लेकिन बार बार बापू जी को जोधपुर एम्स में एडमिट किया गया। वहाँ पे इंटेंसिव केयर में भी बापू जी को रखा गया। लगभग 20 दिन बापू जी जोधपुर की स्पेशल केयर यूनिट में रहे। वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हमारे पास इलाज नहीं है। ये रिटर्न में दिया गया और वो रिटर्न कॉपी हमने कोर्ट में सबमिट की और ये दरख्वास्त की कि हमें आयुर्वेदा इलाज, आयुर्वेदा उपचार दिया जाए ताकि हम जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। हमारी ये रिक्वेस्ट नहीं सुनी जा रही। जो अन्याय हो रहा है वो तो हो ही रहा है, जो स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है वो कैसे टॉलरेट करें? पहली बात तो ये केस ही बोगस है, झूठा केस है। एक झूठे केस में हमें आपने आजीवन कारावास दी, वो भी अंतिम सांस तक, और वो भी सश्रम, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि 67 साल से ऊपर की आयु को सश्रम सज़ा नहीं दी जाती, लेकिन वो भी नहीं माना गया, हमें दी गई। फिर जब कोविड हुआ, कोविड की धारा बही, लोग कोरोना से पीड़ित होने लगे, तो जेल में भी बहुत से लोगों को, कैदियों को कोरोना हुआ। कोरोना के कैदियों को जो परिजन मिलने आए उनसे भी कोरोना फैला और बापू जी को भी कोरोना हो गया। बापू जी को एम्स में एडमिट किया गया, हीमोग्लोबिन 4 तक पहुंच गया, चिंताजनक स्थिति हो गई। उस समय भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो बुजुर्ग कैदी हैं जिन्होंने कभी कानून नहीं तोड़ा है उन्हें आप घर पर भेज सकते हैं इस समय, लेकिन बापू जी को नहीं भेजा गया। हमने बार बार प्रार्थना की कि किसी भी आश्रम में भेज दें या पुलिस कस्टडी आश्रम में दे दें, कम से कम एक स्वास्थ्य लाभ तो रहेगा आश्रम में।
लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं। नमस्कार, महाराष्ट्र फुल टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं आज़ाद मैदान में। बापूजी को लेके यहाँ पे बहुत भारी पैमाने पे मोर्चा निकाला गया है, इसलिए यहाँ पे हमारे साथ में सर, क्या नाम है आपका? विशाल गुप्ता, हमारा ट्रस्ट है परहित चलित। विशाल गुप्ता जी है, क्या इनकी मांग है? मोर्चा निकाला गया है, इनसे हम यही जानना चाहेंगे। सर, क्या मांग है आपकी? मांग तो आपको भी मालूम है, फिर भी आप हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं। पिछले 11.5 सालों से हमारे गुरुदेव जेल में हैं। बिल्कुल असहाय अवस्था गवर्नमेंट ने बना के रखी है। खास करके जो प्रमुख हमारी व्यथा जो है, हमारी तड़प है, यही है कि गुरुदेव भले जेल में हैं, लेकिन उनको स्वास्थ्य को लेकर सरकार चिंतित नहीं है। जो न्यायपालिका है वो भी चिंतित नहीं है। तो हमारे आवाज़ को सुनी जाए और हमारे मन में जो भी संशय उत्पन्न हुआ है, उस संशय को रूबरू हमें बुलाकर उस हमारी समस्या को सुने और उसको हल करने की कोशिश करें। सर, आपकी मांग को लेकर अभी आप लोग ने क्या प्रयास किए? प्रयास आपके सामने है। आंदोलन करना हमारा अधिकार है, हमारा आवाज़ सरकार तक पहुँचे, उसी क्षेत्र में ये छोटा सा शुरुआत किया है हम। अभी पहला यहीं पे आप लोग मोर्चा निकाले और कहीं पे निकाला गया? पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पे चल रहा है, और कुछ दिनों से तो ऐसा मैसेज आया है कि विदेशों में जो साधक हैं उन्होंने भी मन बना लिया है आंदोलन करने का। जी धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे? बापूजी का तबीयत ज़्यादा नाजुक हो चुका है और उनकी रिहाई को लेके आप लोग ने मोर्चा निकाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बापूजी के लिए? मैं सुनील नागपाल सनातनी हिंदू सिंधी ट्रस्ट से बोल रहा हूँ। ये ऐसा कैसा अंधा कानून बना है? उधर देखिए कैमरे में। ऐसा अंधा कानून बना है। कोर्ट का मामला ठीक है, आप लोग बोल रहे कोर्ट का मामला, लेकिन पैरोल देना, पैरोल तो हक है ना, पैरोल तो मिलनी चाहिए। 11 साल में एक भी पैरोल नहीं मिली है। और बापूजी की तबीयत स्थिति इतनी गंभीर है, 3 बार हार्ट अटैक आ चुका है, तो उनके लिए पैरोल, आयुर्वेदिक इलाज नहीं मिल रहा है हमको। ये सरकार क्या अंधी हो गई है? हम सिंधी समाज से बोल रहे हैं, सिंधी समाज का तो हक है, पूरे समाज का हक है। हमारे साथ में आंदोलनकारी लोग बापूजी को रिहाई को लेके यहाँ पे बहुत भारी पैमाने में मोर्चा निकाले हैं। आज़ाद मैदान में हम उपस्थित हैं।